हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनजेंटा। दोस्तों चलिए निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में और कल किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों लास्ट वीक जिस तरीके से हमने प्लान किया था निफ्टी एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया था और एक बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिला है। तो अभी ये देखना है कि मार्केट अभी और कितना गिर सकता है और अगर नहीं गिरना है तो बाउंस बैक कहाँ से ले सकते हैं। सो चलिए एनालिसिस कर लेते हैं। सो लेट मी चेंज द टाइम फ्रेम। दोस्तों ये है निफ्टी का डेली चार्ट और डेली चार्ट पर आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हुआ है। अब मार्केट कहाँ तक आ सकता है? मार्केट कल इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, जो ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद यहाँ से एक सिनेरियो बन सकता है कि बाउंस बैक करे। तो हमें अभी प्लानिंग करनी है इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आएगा तो हम बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं। एक छोटा रिस्क रहेगा लेकिन आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है बिकॉज कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है, ये देखिए। तो अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है बिकॉज ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और मार्केट कंटिन्यूसली गिर भी रहा है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो भी आ सकता है। इसलिए हम बाइंग की पोजीशंस बना सकते हैं यहाँ पे। तो हमें रेडी रहना है बाइंग के लिए। एक छोटे एसएल के साथ हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। अब देख लेते हैं कि अब इंट्राडे में हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। ओके, तो उसके लिए मैं चार्ट को शिफ्ट कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने लास्ट वीक बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए आएगा तो मार्केट इसी जोन में रहने वाला है, राइट। और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। अब कल हम किस तरीके से हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम जैसे लो को ब्रेक करेगा हम सेल के लिए प्लान करेंगे, बट नॉट इन हैवी क्वांटिटी। हम कम क्वांटिटी में प्लान करेंगे बिकॉज सपोर्ट लेवल पास में ही है। सपोर्ट लेवल यहाँ पर पास में ही है, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। उसके बाद जैसे ट्रेंड लाइन के पास पहुँचेगा और यहाँ पर कोई मान लीजिए हैमर या फिर बुलिश हरामी कैंडल या फिर कोई भी बुलिश कैंडल बनाता है तो हम उसके नीचे का एसएल प्लान करके और हम बाइंग के लिए पोजीशन बना सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है। तो मान लीजिए अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर ट्रेंड लाइन के पास ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। और ये जो जोन दिख रहा है आपको, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ये वाला जोन, ये पूरा सपोर्ट लेवल है। इस जोन के बीच में 24,450 से लेके 24,500 के बीच में एक सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ से मार्केट एक बाउंस बैक ले सकता है। तो गैप डाउन की सिचुएशन में हम बाइंग का ही प्लान करेंगे, फाइन। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वापस से सेलर्स इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और ट्रेंड लाइन तक लेके आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।